बांग्लादेश बर्बादी की राह में सरपट दौड़ रहा है। बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव की बात हो रही थी, लेकिन जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं लगता नहीं कि वहां चुनाव होंगे। और इससे किसको फायदा हो सकता है? इससे फायदा, सीधा फायदा यूनुस को हो सकता है। तो क्या यूनुस की कुर्सी बचाए जाने के लिए वो सब हो रहा है जो बांग्लादेश में इस समय दिखाई दे रहा है? उस्मान हादी के लिए वहां आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों की संवेदनाएं हैं, लोगों के भाव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दीपू चंद्र दास की जिस तरीके से हत्या की गई, जिस नृशंस तरीके से, जिस जघन्य तरीके से हत्या की गई, और उसके बाद बांग्लादेश तो छोड़िए, विश्व बिरादरी में उसको लेकर वैसा रिएक्शन नहीं जैसा होना चाहिए। ये क्या दिखा रहा है बांग्लादेश के संदर्भ में? आज की अड़ी इसी पर। लेकिन पहले यह खबर देखिए, बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले अड़ी में आपको दिखा रहा हूं। उस्मान हादी का शव बांग्लादेश पहुंचा। सिंगापुर से ढाका पहुंचा हादी का शव। सिंगापुर में इलाज के दौरान हुई थी हादी की मौत। 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान हादी के ही काफिले के लोगों ने उस पर गोली चला दी, माथे पर गोली लगी। घायल स्थिति में सिंगापुर ले जाया गया और सिंगापुर में आखिरकार इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अब जब उस्मान हादी का शव बांग्लादेश लाया जा रहा है तो हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े हुए हैं और ये उन्मादी और क्रोधित लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या ये उन्मादी और क्रोधित लोग, जिसके आगे कई बार वहां की सेना तक बेबस नजर आती है, क्या आने वाले दिनों में बांग्लादेश में कई जगहों को निशाना बना सकते हैं? क्या उसमें भारतीय हाई कमीशन को लेकर भी चिंता बढ़ती है क्या? इस सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान जो आपको बताएंगे, और खास तौर से हमारे संवाददाता मनीष झा, जो बांग्लादेश अगस्त 2024 में बांग्लादेश में थे, वहां के हालात और वहां पर जो कुछ उन्होंने भांपा, आज उसको वो ब्लूम होता देख रहे हैं, बड़ा होता हुआ देख रहे हैं। तो ये आज अंदेशे कितने बड़े हो गए हैं मनीष झा आपको बताएंगे। लेकिन अगली खबर देखिए, उस्मान हादी के शव के आने के बाद बेकाबू हुआ बांग्लादेश। रात के बाद ढाका में फिर से सड़कों पर हजारों लोग, भारत के खिलाफ दंगाइयों की नारेबाजी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के शाहबाग में दंगाइयों की भीड़। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, उसका इलाका शाहबाग, वहां पर देखिए लोगों की भीड़, देखिए जरा कितनी बड़ी तादाद में लोगों का जुटान। और ये आज की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हर दिन लोग सड़कों पर हैं और सेना उनके आगे कैसे बेबस नजर आती है, आगे उसकी भी गवाह तस्वीरें अड़ी में लेकर आया हूं। और आपको बताऊंगा कि वहां जो कहा जाता है कि हालात को संभालने के लिए सेना सड़कों पर उतरी हुई है, वो सेना कैसे डरी सहमी दिखाई देती है इस भीड़ के आगे। बांग्लादेश से आती इस वक्त की लाइव तस्वीरें में भी आपको दिखा रहा हूं। कल किसी वक्त उस्मान हादी के लास्ट राइट्स किए जाएंगे, अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कितनी बड़ी तादाद में आज लोग सड़कों पर हैं। उस्मान हादी उन छात्र नेताओं में से एक जिसने शेख हसीना का तख्ता पलट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वो उस्मान हादी अब फरवरी में होने वाले चुनावों के पहले प्रचार कर रहा था और उस दौरान वहां पर यह गोली चली जिसमें उस्मान हादी मारा गया। अब इसको लेकर दो तरह की थ्योरीज हैं कि वहां कैंपेन के दौरान जो उस भीड़ में मौजूद थे, मतलब उस्मान हादी के ही समर्थक थे, उनमें से ही किसी ने गोली मारी, और एक तरीके से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है। अब इसको समझ लीजिए, या तो ये पाकिस्तान की तरफ से, मुनीर की तरफ से किया गया है, या मुनीर कठपुतली है, ये अमेरिकन डीप स्टेट की तरफ से किया गया है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें हर चंद कोशिश ये की जा रही है कि भारत इसके लिए जिम्मेदार दिखाई दे। भारत के खिलाफ नफरत को पहले उसके बीज बोने और फिर उसको बढ़ाने के लिए हर चंद कोशिश इन दिनों बांग्लादेश में हो रही है। इसके मायने क्या है ये हम समझेंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को जरा समझ लीजिए क्या हो रहा है और क्या आगे होने का अंदेशा है। मनीष झा आपको बताएंगे। मनीष, जरा डिस्क्राइब कीजिए इन तस्वीरों को। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर तो साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से इन लोगों को चार्ज किया गया है, इनको काफी हद तक यहाँ उत्तेजित किया गया है। और मुझे इस बात की आशंका है कि अब जो उस्मान हादी के बॉडी को यहाँ लाया गया है, इसके बहाने कहीं इस भीड़ को यहाँ से जैसो डायरेक्ट कर दिया जाएगा हाई कमीशन की तरफ, और कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से इंडियन हाई कमीशन को घेरेबंदी होगी और उस वक्त ये पूरी ताकत से इंडियन हाई कमीशन के भीतर जाने की कोशिश करेंगे। देखिए इस वक्त ढाका में मौजूद हमारे डिप्लोमेट सुरक्षित नहीं है और यही इनका मकसद भी है। इनका मकसद यही है कि किसी भी कीमत पर भारत को, भारत के प्रभाव को, भारत के राजनयिकों को बांग्लादेश से निकाला जा सके, ताकि बांग्लादेश एक बार फिर से पूर्वी पाकिस्तान बन सके, ताकि वहां भारत। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मनीष झा, ये ब्रेकिंग बनाइए इसकी। अंदेशा है भारतीय हाई कमीशन को लेकर, ऑस्टेंट हाई कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं उसको लेकर
ये ब्रेकिंग बनाइए और फ्लैश कीजिए। ये अंदेशा बड़ा होता जा रहा है। भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों को लेकर चिंता। जिस तरीके से सड़क पर भीड़ उमड़ रही है और जिस तरीके से भीड़ उन्मादी हो जा रही है और जिस तरीके से इसके आगे वहां का प्रशासन, वहां की सेना बौने नजर आ रहे हैं, वैसे में यह अंदेशा बड़ा हो जाता है कि क्या भारतीय हाई कमीशन को लेकर भी चिंता है। हालांकि वीजा एप्लीकेशन ऑफिसेस को बंद कर दिया गया है भारत की तरफ से। भारत में जो बांग्लादेश के उच्चायुक्त हैं उनको तलब करके इस बारे में चिंता भी जाहिर की गई है। रियाज हमीदुल्लाह को बुलाकर कहा गया है ये बांग्लादेश में क्या चल रहा है। लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जहां भीड़ के आगे वहां का तंत्र बेबस और बौना दिखाई देता हो, वहां तुरंत ही कुछ किए जाने की जरूरत है। मनीष झा, क्या आप ये कह रहे हैं कि फौरन ही हाई कमीशन के लोगों को भारत सुरक्षित वापस बुलाए जाने की तैयारी किया जाना चाहिए? देखिए, हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। हमने इतिहास में देखा है कि जब 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन के नाम पर अमेरिकन एम्बेसी को घेर दिया गया था, और उस वक्त हमने देखा था कि किस तरह से अमेरिकन सैनिकों ने अपने राजनयिकों को सुरक्षित निकाला था। वरना एक बात देखिए, वो भेड़िया आया वाली बात, पिछले 3 दिन से आप एक घटना बार बार देख रहे हैं। भीड़ आती है, इंडियन हाई कमीशन या असिस्टेंट इंडियन हाई कमिश्नर के ऑफिस को घेरती है, पुलिस उसको रोकने की कोशिश करती है नाम मात्र के लिए, आर्मी मूक दर्शक बनी होती है। अब होगा ये कि हर बार की तरह यूनुस कहेंगे कि देखिए हमने तो रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उस्मान हादी के बॉडी को देखने के बाद भीड़ इतनी उत्तेजित हो गई कि वो इंडियन हाई कमीशन के भीतर घुस गई, हम नहीं रोक पाए, और उसके बाद भीड़ ने जो है इंडियन ये दूसरी बड़ी बात कह रहे हैं मनीष झा। पहले तो ये देख लीजिए, जो उन्होंने कहा ढाका के हार्ट इंस्टीट्यूट को ले जाया जा रहा है शव, हार्ट इंस्टीट्यूट की मॉर्चरी में शव को रखा जाएगा, कल इसके लास्ट राइट किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता मनीष झा इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि वहां जिस तरह से तंत्र की कुछ नहीं चल रही, वहां सेना तक बेबस नजर आ रही है। ऐसे में हाई कमीशन की सिक्योरिटी को लेकर कोई बात पुख्ता तौर से नहीं कही जा सकती और यह अंदेशा लगातार बना रहेगा। इसलिए हमको इसको लेकर प्रीएम्प्टिव एक्शंस लेने चाहिए। हमको पहले से सतर्क होकर जो किया जाना है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत विरोधी भावनाओं को वहां लगातार भड़काया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसे में अगर भारत अपने राजनयिकों को वहां से वापस बुलाता है तो उसको लेकर कहा जाएगा कि बताइए, हमारा तो हाई कमीशन का अधिकारी वहां पर है और हमारे साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। हमने तो दीपू चंद्र दास की हत्या की भी, आपको ये बता दूं मैं, दीपू चंद्र दास के बारे में भी यूनुस ने निंदा तो कर दी है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बांग्लादेश में, लेकिन अभी तक किसी एक के खिलाफ भी कोई रिपोर्ट वहां लिखी नहीं गई है। इसका मतलब जो कथनी और जो करनी है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है।